जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भक्त हनुमान जी की महिमा से परिचित हैं वो तो हर हाल में आनंदित हैं। उन्हें इस बात का भरोसा है कि संकट है तो संकट मोचन भी है, संकटों का निवारण हो ही जाएगा। लेकिन इसके ठीक उलट कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो हो सकता है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी ना हो रही हों, किसी न किसी बात से थोड़े नाराज़ हों। कई बार भक्त ईश्वर से भी नाराज़ हो जाता है। और चूँकि कुछ इस प्रकार के भक्त भी हैं जो रेगुलर हनुमान भक्ति देखते हैं, प्रत्येक वीडियो देखते हैं, प्रत्येक वीडियो में कमेंट्स भी करते हैं, समय समय पे उत्तर भी देते हैं। कई बार बड़े दिलचस्प सवाल सामने आ जाते हैं। कुछ लोग तो थोड़ा गुस्से में लिखते हैं, कुछ लोग व्यंग्यात्मक भी लिखते हैं। तो ऐसे लोगों का जवाब देना भी बड़ा आवश्यक हो जाता है। अब एक है अशोक जी, या अशोक नाम की आईडी है। प्रत्येक वीडियो में लगातार ये कमेंट्स किए जा रहे हैं और इसलिए इनके कमेंट्स पे बात करना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक वीडियो में जब राम नाम की महिमा बताई जा रही थी कि राम नाम की क्या महिमा है, तो इसमें इन्होंने बताया कि राम नाम से भी बड़ा नाम एक व्यक्ति का है। इन्होंने कमेंट्स किया है, लिखा इन्होंने कि राम नाम से 100 टाइम्स बड़ा है, 100 गुना ज़्यादा बड़ा है क्या चार्ल्स बेबाज, इस महान वैज्ञानिक का नाम जिसने दुनिया को कंप्यूटर दिया। अब ये चार्ल्स साहब हैं कोई जिन्होंने कंप्यूटर बनाया होगा, तो ये कह रहे हैं कि राम नाम से तो बड़ा नाम उनका है, 100 गुना बड़ा नाम है। इसलिए लोग तो बेकार ही जपते हैं राम नाम। जिसने कंप्यूटर बनाया उसका नाम जपना चाहिए। एक दूसरे वीडियो में लिखते हैं, चूँकि प्रत्येक वीडियो भी देखते हैं ये, और इसलिए इन्हें लगता है कि नहीं, काम की बातें कुछ बता देनी चाहिए भक्तों को, कि लोग जो राम नाम के पीछे पड़े हुए हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो थोड़ा और भी समझ जाएं, उन्हें भी कुछ जानकारी मिल जाए। तो इसलिए प्रत्येक वीडियो में ये कमेंट्स करते हैं। एक और वीडियो में उन्होंने लिखा कि फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, अमेरिका, रसिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इतने देशों का इन्होंने नाम लिया है। ये देश दुनिया के सबसे समृद्ध और कामयाब देश हैं। क्या ये देश रोज़ सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्या भाई, इन्होंने पूछा है। और एक और कमेंट्स करते हैं ये एक दूसरे वीडियो में, सब देखते हैं वीडियो। चुकी है, लिखते हैं मेहनत और पढ़ाई हम करें, अपनी काबिलियत पर जॉब हमको मिले, अपनी अक्ल, प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से बिजनेस में कामयाब हम हों, तो इसमें हनुमान जी का क्या रोल है, इन्होंने पूछा है। कि पढ़ाई तो हम करते हैं, बिजनेस हम करते हैं, नौकरी पे हम जाते हैं, मेहनत हम लोग करते हैं, कमाते हैं, इसमें हनुमान जी कहाँ से आ जाते हैं, हनुमान जी का क्या रोल है। और आज एक और इन्होंने कमेंट किया, अभी लगभग 2.5 घंटे पहले, इस कमेंट पे भी नज़र गया। लिखते हैं कि हमारे एक पड़ोसी थे, वो कट्टर हनुमान भक्त थे। एक बार वो बीमार हो गए, गिर गए, वो सीरियस हो गए, वो कहने लगे हनुमान जी मुझे बचा लेंगे। उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो मैंने उन्हें बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब बिल्कुल वो ठीक हो गए, हनुमान जी के कारण नहीं बल्कि मेडिकल साइंस के कारण वो ठीक हुए। और अब वो हनुमान जी की भक्ति नहीं करते, वो नारा लगाते हैं जय मेडिकल साइंस, जय विज्ञान। वो अब नारा लगाते रहते हैं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, नारा लगाते रहते हैं। तीनों ने इस तरह की बातें लिखी है। बहुत अच्छी बात है कि ये हनुमान जी से संबंधित सभी वीडियो देखते भी हैं, आखिर समय निकालते हैं, वीडियो देखते हैं। भक्ति नहीं होती अगर तो नहीं देखते वीडियो। वो किसी वैज्ञानिक की वीडियो देख रहे होते, सब है उपलब्ध यूट्यूब पे, लेकिन देखते हैं। इसका मतलब यह है कि नाराज़ है, लगता है थोड़े परेशान हैं, और इस परेशानी के आलम में, परेशानी की स्थिति में इस तरह की बातें ये लिखते जा रहे हैं। तो देखिए अशोक जी, हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप सुनेंगे, देखेंगे। तो आपने जो लिखा है कि जो कंप्यूटर बनाने वाले महोदय हैं, राम नाम से 100 गुना ज़्यादा बड़ा इनका नाम है क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर बना दिया, तो क्यों ना हम उनको जपें। बिल्कुल उन्हीं को जपिए। आप किसी को भी जपेंगे, पहले जपना तो शुरू कीजिए, जपने की आदत डालिए। किसी को जब जपना आप शुरू करेंगे तो तब धीरे धीरे राम भी जपने लगेंगे, लेकिन पहले शुरू कीजिए। जो सूफी संत हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वो लोग कहते भी हैं कि ये भी दीवानगी है, वो भी दीवानगी है, ये भी दिल की लगी है, वो भी दिल की लगी है। जो लोग इस धरती पे प्रेम करना नहीं जानते, वो ईश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। पहले जो लोग इस धरती पे प्रेम करते हैं लोगों से,
वो जल्दी ईश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं, क्योंकि प्रेम उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। आप अगर नाम जपना शुरू करेंगे, किसी वैज्ञानिक का ही जपिए, किसी का भी जपिए, जिसका आपको मन करे उसी का जपिए। जपना शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे राम भी जपने लगेंगे। प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं। आपके इन बातों का समुचित उत्तर यही होगा कि एक महाराज जी थे, साधु महात्मा, उनके शिष्य उनको घेरे रहते थे। एक दिन शिष्य कुछ आए और बोले कि महाराज जी, हमने तो एक बड़ी विचित्र अभी एक दृश्य देखा है वहाँ सड़क पे। आप कहते रहते हैं कि सबके ममता ताक बटोरी, सब जगह से सब खींच करके, सब जगह से नेह नाता तोड़ करके जो राम में लगाता है उसको राम मिल जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो बिल्कुल एक उल्टा दृश्य देखा। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, एक महिला जा रही थी, सुंदर महिला थी। तो वो जो व्यक्ति उसके साथ चल रहा था उस पर इतना मोहित था कि उसके मुख की तरफ हमेशा देखते रहे, इसलिए उल्टा चल रहा था और छाता लिए हुए था। साथ साथ नहीं चल रहा था, उल्टा होके चल रहा था। और महिला आगे जा रही थी कि मुख पर से दृष्टि ना हटे। तो उन संत महोदय ने कहा कि अरे वो तो बहुत बड़ा भक्त है ईश्वर का। तो शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी, हम लोग के तो हाथ घिस गए मंदिर धोते धोते, दिया बाती करते करते मंदिर में हम लोग इतना समय निकल गया। आपने तो अभी तक नहीं, कभी नहीं कहा कि तुम लोग बड़े भक्त हो, और उसको आप लोग कह रहे हैं कि वो तो बड़ा भक्त है। तो उन्होंने कहा, संत ने, कि उसको बुला कर लाओ, वो तो बहुत बड़ा भक्त है। तो बुला के लाया गया। तो पूछा महाराज जी ने कि क्यों ऐसा करते, उलट के क्यों ऐसे चलते हो, महिला का मुख ताकने के लिए, देखते रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा सुंदर उसका मुख है, इसलिए दृष्टि नहीं हटती। तो संत ने कहा कि अगर उससे भी सुंदर एक हम दिखा दें तो पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने भगवान कृष्ण की छवि का दर्शन करा दिया। तो क्या हुआ, ये रूपांतरण हो गया, शिफ्ट हो गया। जो प्रेम वहाँ था वो प्रेम उधर शिफ्ट हो गया। तो जो लोग पहले से करना जानते हैं उनको बदलना आसान होता है। इसलिए संत महाराज ने कहा कि वो बड़ा भक्त है। अब जिन्होंने सीखा ही नहीं है प्रेम करना, उनको कैसे शिफ्ट किया जाए। इसलिए ये भी दीवानगी है और वो भी दीवानगी है, ये भी दिल की लगी है और वो भी दिल की लगी है। दोनों बातें एक ही हैं। इसलिए आप उन्हीं का नाम जपना शुरू कीजिए जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने कंप्यूटर बनाया है। तो जपते जपते जब आदत हो जाएगी तो आप राम को समझने लगेंगे, जपने लगेंगे। और एक और जो आपने बात लिखी है, क्या लिखा है इसमें आपने इसमें लिखा है कि हाँ, मेहनत और पढ़ाई हम करें, काबिलियत हमारी, सब कुछ हम प्राप्त करें। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, धूप में पसीना बहाते हैं, और हम श्रेय हनुमान जी को दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, एक और बात है, व्यक्ति को जब तक खुद पे भरोसा रहता है तब तक वो श्रेय देता भी नहीं है। हम लोग जो मंदिरों में जाते हैं और ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, ये समझिए, ये मत समझिएगा कि प्रार्थना हो गई। प्रार्थना घटित होती है जब सामर्थ्य चूकता है, दूसरों पर से भरोसा हट जाता है, लगता है कि इस संसार से अब कुछ नहीं मिलने वाला है, तब व्यक्ति हाथ जोड़ता है सही मायने में कि अब आप हैं सर्वशक्तिमान, हमें बचा लीजिए। तो आपको जो लगता है कि जो लोग सब प्राप्त कर रहे हैं और वो श्रेय दे रहे हैं, ये मत समझिए कि वो श्रेय दे रहे हैं। कोई श्रेय नहीं देता जब तक वो चूकता नहीं है, जब तक उसका सामर्थ्य नहीं चूकता। प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि एक ही दवाई है, जब तक संसार विमुख नहीं होता, संसार से धोखा नहीं मिलता, संसार के बारे में जब राय नहीं बनती कि अब यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, तब तक भक्ति जगती भी नहीं है। बाकी सब बातें हैं। इसलिए जो आपने लिखा है कि मेहनत हम करें, नौकरी ढूंढने में पसीना हम बहाएं और हनुमान जी को श्रेय दे दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दे भी नहीं सकते हनुमान जी को श्रेय। जब तक आप जीवन के झंझावतों में फंसेंगे नहीं, तब तक आप श्रेय देंगे भी नहीं। जब तक मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि कोई बीमारी नहीं है, पकड़ में नहीं आ रही है बीमारी, सब जांच करा के देख लिया और दवाइयां हैं कि लग ही नहीं रही हैं, तब आएंगे हनुमान जी याद। जब पुरुषार्थ चुकेगा, हार कर, थक कर, जब घर वाले अपमानित करेंगे, समाज अपमानित करेगा, लोग अपमानित करेंगे, हर जगह से जब ठोकरें खाएंगे, तब याद आएगी हनुमान जी की। ऐसे नहीं आती। बाकी जो आपको लगता है कि सब लोग जो मंदिर जाते हैं और उसके बाद फिर दर्शन करते हैं तो ये प्रार्थना हो रही है, ज़्यादातर अभी देखा देखी चल रही है। सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। किसी ने बता दिया है कि संकट मोचन है हनुमान जी, तो हम भी पूजा कर रहे हैं।
जिस दिन आपको लग जाएगा कि अब हमारे पुरुषार्थ से नहीं होगा, जिस दिन शिकायत खत्म हो जाती है, तभी हनुमत कृपा उतरती है। और आपको अभी राम से बड़ा नाम जो किसी वैज्ञानिक का लग रहा है जिसने कंप्यूटर बना दिया, राम समझ में तभी आते हैं जब वो कृपा करते हैं। अभी आप उन्हीं वैज्ञानिक महोदय का नाम जपिए, उन्हीं को पहले जपना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी आपकी स्थिति वैसी ही है, आपकी अवस्था अभी वही है, वही जपने की है। वही जब जपते जाएंगे तो धीरे धीरे राम कृपा कर दे, तब जाकर के बात शायद आपकी समझ में आ जाए। और इसलिए हमने ये उत्तर देना आवश्यक समझा कि आप प्रत्येक वीडियो में जहाँ कहीं भी हनुमान जी की बात हो रही है, जहाँ कहीं भी प्रभु राम की बात हो रही है, आप वहाँ पे आ रहे हैं 4-4, 5-5 लाइन का कमेंट करने के लिए कि इनकी जय क्यों बोलें, इनकी पूजा क्यों करें, हम मेहनत करते हैं, हम ये करते हैं। तो किसने कहा है कि आप उनकी जय बोलें? और आप बोल भी नहीं पाएंगे। हमने तो बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं। जिन लोगों को बोलते हैं आप देखते हैं वो प्रार्थना वो थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अभी चल रहा है, अभी तो ये अभी देखा देखी सब स्थिति चल रही है। इसलिए कुछ और आपके कमेंट्स हैं। और हाँ, आपने ये बताया कि जो आपके पड़ोसी हैं वो कट्टर, बिल्कुल वो हनुमान जी के भक्त, कट्टर, जैसे कट्टर ईमानदार वाला कॉन्सेप्ट आजकल जो देश में चल रहा है कि ये कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदार नहीं, कट्टर। अब ईमानदार में भी कट्टर लगाना पड़ता है, भक्ति में भी कट्टर भक्त, ये बताना पड़ता है। तो जो कट्टर हनुमान भक्त आपने बताया वो गिर गए तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो जब हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो क्यों ना हम विज्ञान की जय बोलें, हॉस्पिटल की जय, हनुमान जी का जय क्यों बोलें? बहुत अच्छी बात है, हॉस्पिटल का ही जय बोलिए, डॉक्टरों की जय बोलिए, किसानों की जय बोलिए, जवानों की जय बोलिए, विज्ञान की जय बोलिए, जय बोलिए तो सही। ये जय बोलते बोलते फिर आप एक दिन जय हनुमान भी कर लेंगे। आदत डालिए, प्रेम की आदत। जब ये प्रेम की आदत पड़ेगी, प्रेम का बीज जब पड़ेगा हृदय में, तब आप सबकी जय करेंगे। समझाने के लिए एक और उदाहरण हम देते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के उदाहरणों से शायद आपको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। बहुत पहले एक फ़िल्म आई थी सनी देओल की। वो फिल्म आई थी जो पाकिस्तान पे वो आधारित थी। उसमें जहाँ पे वो सनी देओल जाते हैं वहाँ पे हैंड पंप उखाड़ने के लिए, तो वहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं वहाँ की जय बुलवाते हैं कि यहाँ की जय, यहाँ की जय, यहाँ की। तो बोल देता है कि हाँ ठीक है, यहाँ भी जय। लेकिन जिस देश में व्यक्ति रहता है वहाँ के बारे में जब कहा जाता है कि अब यहाँ के बारे में तुम्हें खिलाफ बोलना है, तो फिर वो जो नायक है वह नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होकर के फिर वो हैंड पंप उखाड़ लेता है। आप सबकी जय बोलें, विज्ञान की जय। निश्चित तौर पे विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है इस मानवता को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहना शुरू कर दें कि अब राम से बड़ा नाम हो गया किसी वैज्ञानिक का, या फिर ये चीज़ें। इसको तुलनात्मक क्यों रखते हैं आप जिसको जय बोलना है जय बोलिए, लेकिन जो जिसकी जय बोल रहा है उसको जय बोलने। सबकी जय आप क्यों नहीं चाहते कि सबकी जय हो? शर्तों पे क्यों कि इनकी जय क्यों, इनकी जय क्यों नहीं, सबकी जय। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना है कि सभी सुखी हो जाएं, सभी विजयी हों, सभी सफल हो जाएं, इसकी परिकल्पना है। तो शायद ये बातें कुछ समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप इस तरह के जो कमेंट्स हैं आप उसमें फिर हनुमान जी का गुणगान करना शुरू कर देंगे, और ये तभी संभव होगा जब हनुमान जी कृपा करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आपके इन कमेंट्स के बारे में कुछ हल्की फुल्की बातें ही की जाए, जो कि बिल्कुल मेरे स्वभाव से बिल्कुल ये अलग है जो हमने ये बातें की हैं। लेकिन चूँकि आप प्रत्येक वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे, इसलिए इन कमेंट्स का उत्तर देना भी हमने आवश्यक समझा। आप सबकी जय बोलिए, आपकी भी जय हो। हनुमान जी की तो जय सदा रहेगी। जिसका चारों युग में प्रताप है, उसका प्रताप तो हमेशा रहेगा। हनुमान जी की तो चिंता आपको करनी नहीं है, स्वयं की चिंता करें। जय सिया राम।